देखिए, आज हम आपको लेकर के चलते हैं कौन ईस्वी 298 ईस्वी। चलिए 298 में क्या हुआ था। 298 ईस्वी की कहानी हम आपको बताते हैं। ये कहानी का हीरो था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्या किया, 298 में गद्दी पर बैठा, भारत की गद्दी पर ये बैठा। अब बैठते के साथ सबको लालच होता है कि भाई हम जरा गद्दी का विस्तार करें, छोटा सा राज में काहे रहे, थोड़ा सा यार विस्तार करें। तो इसने सर्वप्रथम कहाँ जीता, बंगाल को जीता। उसके बाद उड़ीसा को जीता। उसके बाद यह लड़ते लड़ते कहाँ चला गया, जम्मू कश्मीर चला गया। जम्मू कश्मीर, और ये सभी जगह जीत रहा था। तो जैसे ही जम्मू कश्मीर जाइएगा तो एक नदी मिलेगा जिसका नाम था सिंधु घाटी। सिंधु घाटी। अब ये क्या किया, इसकी आत्मा इतना भी नहीं हुआ तो सिंधु घाटी को भी टप गया। तो टप गया तो उसके पार एगो राजा था, टपा कब ईस्वी में, 305 ईस्वी में। इतना दिन में ये जो है भारत को लांग लिया, भारत को जीत लिया। और सिंधु घाटी जब टप गया तो ऊपर उसका राजा बैठा हुआ था जिसका नाम था सेलुकस। सेलुकस ये क्या किया कि जम करके चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ा। चंद्रगुप्त से मौर्य से जो है जम करके लड़ा। लेकिन जब लड़ाई होती है तो अपने आप में एहसास हो जाता है कि हम हारेंगे या चाहे जीतेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना थी। तो इस समय सेलुकस जो था वो बहुत छोटा सेना था। तो इस समय वो समझ गया कि चंद्रगुप्त मौर्य से हम जीत नहीं पाएंगे। तो क्या करे भाई, ऐसा कौन सा उपाय करे जो चंद्रगुप्त मौर्य हमारे सिंधु घाटी से उधर चला जाए। उसने क्या किया कि अपनी बेटी को, जो बहुत खूबसूरत थी, उसको कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के सामने तुम लड़ो। गुप्त मौर्य के सामने क्या किया, बेटी को कहा, हथियार दे दिया और कहा तुम लड़ो। पहली बार में तो चंद्रगुप्त समझा कि लड़के हैं, चलाना शुरू किया। और जब लड़ते लड़ते उसका पगड़ी खुल गया, नकाब उतर गया और देखा चंद्रगुप्त मौर्य तो कहा ये तो लड़की है, इससे हम क्या लड़ेंगे। और लड़की भी बड़ा खूबसूरत थी, है ना, खूबसूरत थी। तो खूबसूरत को देख करके चंद्रगुप्त मौर्य वही माने सेना के दल में ही उसके सामने हथियार डाल दिया। कहा हम जो है यह लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो सेलुकस के सामने कहा कि हमको तुम हमारी बेटी से शादी कर दो। और उसी समय उसकी बच्ची से शादी हो गई। और सेलुकस भी जो है कहा कि ठीक है दान दहेज। सेलुकस जो था पाकिस्तान में था, तो पाकिस्तान की बेटी से शादी किया चंद्रगुप्त मौर्य। और सेलुकस जो है उसको हाथी घोड़ा दे करके कहा चले जाइए अपने देश। बेटी भी दे दिया, हाथी घोड़ा भी दे दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य चला आया। यही कहानी चंद्रगुप्त मौर्य की बताती है। उसके बाद आता है बिंदुसार। बिंदुसार क्या करता है,
बिंदुसार। ये बिंदुसार जो था वो बड़ा निकम्मा आदमी था। वो कहा बाप हमको इतना न कमा के रख दिया, हम काहे के लिए झुकाना है। उसने कुछ नहीं किया, वह सिर्फ माने धार्मिक कार्यों में लगा रहा, वह कुछ नहीं किया। अभी बैठा था कब? तो 298 में। इसके बाद जो आया जिसका नाम था अशोक, इसका नाम था अशोक सम्राट। ये बड़ा कमाल किया। ये बिंदुसार का बेटा था और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। ये कब बैठा? तो इसका 273 ईस्वी में इसको क्या पहले था, उज्जैन का राज दरबारी करता था। उज्जैन में क्या करता था? राज दरबारी करता था। लेकिन ये इतना खराब आदमी था, इतना खराब आदमी था कि अपने ही 99 भाइयों का क्या किया? हत्या कर दिया। जब इसका नाम अपने ही को अपनों का खून किया तो ऐसा ऑटोमेटिक आदमी जानना शुरू कर देगा कि अरे ये तो बड़ा आदमी खतरनाक है, तो इसको जो है विष्णु बढ़िए साथ रहिए। उसके बाद क्या हुआ कि इसको कहा गया कि सबसे पहले गद्दी पर इसको बैठाओ। 99 भाई की हत्या कर दिया तो उसके बाद इसको गद्दी पर बैठाया। तो गद्दी पर यह बैठा 273 ईस्वी। तो ऐसे ही खूंखार आदमी था। इसने ये भी और विस्तार करना चाहा, अपनी सेना को कहा कि जहां जहां तक तुम्हारी निगाहें जाती है वहां वहां तक तुम जो है कब्जा करो। तो इसने सबसे पहले कब्जा किया हिंदूगढ़, देखो हिंदूगढ़ नाम का कोई जगह था, हिंदूगढ़ कब्जा किया। उसके बाद बंगाल को कब्जा किया, उसके बाद पश्चिम बंगाल को कब्जा किया, पश्चिम बंगाल को कब्जा किया। इसने जम्मू कश्मीर में क्या किया? क्रूरता से हत्या किया इसकी सेना। इसको कुछ लगता था नहीं तो ऑर्डर दे देता था कि जहां भी उस तुम्हारे खिलाफ कोई बोले या तुम्हारे प्रतिरोध में कोई बातें करे उसको हत्या कर दो। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या किया? इसने हत्या किया। और जम्मू कश्मीर से बढ़ते बढ़ते चला आया कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा में क्या किया कि जो इसके खिलाफ ऐसा देश था उड़ीसा का, तो ऐसे देश के लिए मरना मिलता तो आदमी को तो ये मारवे किया। उसके बाद वहां के औरतों जो है विधवा जो हो गई वो भी इसके खिलाफ तलवार उठा लिया। अब तलवार उठा लिया, बाल बच्चे भी तलवार उठा लिए और उसको भी जो है इसकी सेना जो है हत्या कर करके और क्रूरता से हत्या की। तब इसको जाकर के मालूम हुआ अशोक को कि देखिए ना उड़ीसा में भी जो है आपकी हत्या उड़ीसा को भी जीत लिया। तो ये तो बाहर निकलता था लेकिन निकला उस दिन तो इसने देखा कि खाली लाशें लाश है, मैंने जो है खाली लाश को देखा तो उसको जो है अंदर से घृणा हुआ कि हमने क्या किया। माना कि ये कि देश जीत लिया, लेकिन ये जो लाशें जो गिरा या और जो मारा गया निर्दोष व्यक्ति, इसका क्या दोष था? इसके अंदर जो है अशोक का एक भतीजा था जिसका नाम था गति सम्मान, गति कुछ याद नहीं आ रहा, गति संग्राम नाम था। वो बड़ा शांत रहता था। उसने कहा कि तुम्हारे शांति का क्या कारण है? तो उसने कहा कि हमने बौद्ध दीक्षा प्राप्त कर ली है, बौद्ध दीक्षा, यही चलते हम शांति रहते हैं। तो इसने
तक्षशिला से भद्रबाहु से क्या किया, बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की, बौद्ध धर्म का दीक्षा प्राप्त किया भद्रबाहु से, याद रखिएगा भद्रबाहु से इसने दीक्षा प्राप्त किया। और जब दीक्षा प्राप्त कर लिया तो उसका एक अशोक का दो बेटा था, एगो बेटा एगो बेटी थी। एक बेटा का नाम था महेंद्रा और दूसरा का नाम था संगीता। ये क्या किया, इस दोनों को श्रीलंका भेजा कि जाकर के बौद्ध धर्म का जो है प्रचार कीजिए वहां। इसने कभी नहीं किसी पर कहा कि तुम बौद्ध धर्म को अपनाओ, जनता पर कभी नहीं कहा, लेकिन इसके डर से आदमी इतना भय था कि काट कुट देता था। लेकिन इसको डर से आदमी जो है कहा नहीं बौद्ध धर्म सही है, बौद्ध धर्म सही है। और इसने बहुत बहुत शिलालेख बनाया, शिलालेख को जो है इस पर लिखाया। और किस भाषा में लिखाया, तो ब्राह्मणी भाषा में, ब्राह्मणी भाषा में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के शिलालेख का किस भाषा में लिखा हुआ है, तो ब्राह्मणी भाषा में। भारत में ब्राह्मणी भाषा में लिखा और अलग देशों में अलग भाषा लिखा, लेकिन भारत में ब्राह्मणी देश को लिखा। पूछेगा कि किसको भेजा था लंका, तो महेंद्र और संगीता को भेजा था लंका। तो इस तरह से इसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म लुम्बिनी गांव में टैक्स माफ कर दी थी, शिलालेख पर पत्थरों पर लिखाया, बौद्ध धर्म का दीक्षा प्राप्त की। तो इस तरह से अशोक ने जो है अपना जो गुनाह था वो बौद्ध धर्म के प्रचार में बिताया। अगले दिन हम कुछ यार बातें करेंगे। धन्यवाद।